घटना दे और सच्चाई को समझे और जाने। इस संसार में अभी क्या होने वाला है और क्या होगा, इसके लिए हम जागते रहें और अपने आप को समझदार बनते रहें, प्रभु के हाथ पाते रहें और उसके लिए हमेशा तैयार रहें। अपने जीवन को अनंत जीवन पाने के लिए हम उनसे प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चले। सभी को मेरा प्रेज़ लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है कि मैं तुझे कैसे जल से दूर रहूंगा कि फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। तो आइए हम सब खुदावंद यीशु की ओर आराधना करते हैं।
Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी का खुदा के सामने, खुदा के प्रति कोई अच्छी काम हो तो खुदा के सामने अपने गवाही प्रस्तुत करें। सच में बहुत ही आज खुशी और आनंद का विषय है कि आज हमारी मम्मी का बर्थडे है और ये एक बहाना होता है प्रभु के पास आने का, और वो ही इस चीज़ को समझते हैं जो जो लोग प्रभु को प्यार करते हैं, और इसीलिए इन्होंने अपने घर में ये रखा और सचमुच में यहाँ पर आ भी सके। जबकि हम जानते हैं कि आज पता नहीं क्या हो रहा, कल से मेरा कुछ पेट में बहुत तकलीफ हो रही थी, तो और जो बात हो तो गई थी मम्मी से हमारी, आप आएंगे नहीं आएंगे, तो मैंने तो हाँ तो कर ही दिया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं जा पाऊंगी। मैंने कहा प्रभु तेरी इच्छा हो तो मैं जाऊँ, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि बस थोड़ा सा मुझे करीब बहुत ऐसा होता है कि एकदम सर बहुत पेन गर्म होने हो जाता, बॉडी अजीब हो जाती है, ऐसा लगता है कि बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे वो होने लगता, बेचैनी से होने लगती। मैंने कहा प्रभु तू चाहता तो इधर मैंने कहा कि मेरा बेटा तो हमेशा तत्पर रहता मुझे लाने के लिए, बस इनका फोन आ गया। मैंने कहा अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा, प्रभु चाहे मैं जैसा भी हूँ मैं पहुँचूंगी जरूर, क्योंकि प्रभु के वचन में बने रहना ही हमारी क्या कहते हैं जो है वो वही हमारा जीवन है। इसी क्योंकि प्रभु ही हमारे को चलाता है, हमारे हर एक कमी घटी को पूरा करता है। और जब हमने उनसे कुछ भी बोला या बात करी तो वो बड़े कहते नहीं है कि बहुत सहज पूर्वक हमारे पास आ जाते हैं और हमारी हर एक प्रार्थना को सुन लेते हैं। और सचमुच में ये जीवन क्या है, जीवन तो बना ही ऐसी भौतिक भी है और आत्मिक भी है। भौतिक मतलब जो हम संसार की बातों में फंसे रहते हैं और संसार की बातों में मन लगा लेते हैं, लेकिन जब आत्मिक जीवन के लिए हम तैयार होते हैं और जब हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारा एक जीवन है जो हमारा अभी हम जीवित हैं, तो हम उस आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और उसके लिए हम कह सकते हैं कि जब हम प्रभु के पास जाएं तो क्या हमारा उद्धार है, हम कि उस राज में हम पहुंच सके। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें इस चीज को हर समय अपने जीवन में लगातार रखना है, ताकि हम उस राज के लिए जो प्रभु यीशु का राज बहुत निकट है उसकी तैयारी में हर समय हमें तत्पर रहना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस समय वचन की ओर भाई से अनुरोध करता हूँ कि भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर हमें ये समय ये दिन दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन को जानने और उसके वचन को सुने, उसके वचन को समझें। और योजना बनी है हमारी दादी प्यारे खुदावन ने दादी को बहुत तायत से अपनी सामर्थ्य से बढ़ाया है और आज इनका जन्मदिन है। जैसा हम जानते हैं कि पिता कहता है अपने जन्म के उत्सव को और अपने जीवन के सारे उत्सवों को मेरे पास लेके आओ, देखो मैं तुम्हें आशीषित कर दूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जानते हैं कि हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इधर से उधर भटकने लगते हैं, लेकिन जब हम पिता की ओर दृष्टि करते हैं तो पिता हमें एक मार्ग की ओर चलाता है और अपने मार्ग को उस पर बने रहने और उसमें चलने की समझ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मनुष्य ने अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करा, लेकिन अपने जीवन में कहीं न कहीं मनुष्य ने खुदा से बैर रख दिया। लेकिन खुदा भी अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता, चाहे हम जितना भी पिता के विरोध में या पिता से दूर चले जाएं, क्योंकि पिता ने हमें चुन रखा है, इसलिए वो अपने आप को हम पर प्रकट करता है।
और हमें किसी ना किसी तरीके से अपने वचन के निकट ले आता है। आज एक बार फिर हम पिता की योजना में, पिता के ठहराए हुए समय पर उपस्थित हैं। मैं भूल गया था कि आज दादी का बर्थडे है 15 तारीख, क्योंकि जब मैं पिछली बार मीटिंग करने आया था तो मुझे बताया गया था कि अब की बार प्रार्थना 15 तारीख को रखिएगा क्योंकि दादी का बर्थडे है। मैंने कहा था ठीक, लेकिन मैं क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाता हूँ, मैं कुछ स्मरण नहीं रखता और मैं एकदम भूल गया। और आज की प्रार्थना बहन ज्योति विक्टर की यहाँ थी और मैंने आराम से अपने स्कूल में बैठा था और तब भाई विमल का फ़ोन आया और भाई ने कहा कि ब्रदर आज आप शाम को आ रहे हैं ना। मैंने कहा हाँ ब्रदर, किस चीज़ के लिए? उन्होंने कहा प्रेयर के लिए, दादी का जन्मदिन है। मैंने कहा अरे ब्रदर, मेरे माइंड से तो एकदम निकल गया था। कोई बात नहीं, मैं बहन से बात करता हूँ। फिर मैंने बहन ज्योति विक्टर से बात करी, उन्हें बताया, उन्होंने उन बातों को समझा और उन्होंने कहा कोई बात नहीं ब्रदर, आप हमारे यहाँ प्रार्थना वेडनेसडे को कर दीजिएगा और आज आप वहाँ पर प्रार्थना करिए क्योंकि आज दादी का जन्मदिन है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हर एक बात को सही तरीके से रच दिया और हम उसके ठहराए हुए स्थान पर आकर उपस्थित हो गए। और धन्य है वह लोग जो पिता के वचन को बढ़ाने के लिए एक योजना के अंतर्गत आते हैं। आज मैं अपने आप से पूछूं, ऐसे करें, ऐसे, और अपने हृदय पे हाथ रखें और पूछें। आज मैं अपने आप से पूछूं, बोले, अपने आप से पूछूं, क्या मैं पिता की योजनाओं को, जो पिता ने अपने वचन के द्वारा की हैं, पिता ने अपने वचनों के द्वारा की है, उन योजनाओं को बढ़ाने में या उन योजनाओं में अपने जीवन का कुछ समय देता हूँ कि नहीं? अपने जीवन का कुछ समय देता हूँ कि बस यही एक बहुत बड़ा प्रतिफल है। अगर मेरे जीवन से पिता की योजना और अगर मेरे जीवन से पिता के सुसमाचार का प्रचार नहीं, तो हाय मुझ पर। उसने कहा हाय मुझ पर यदि मैं पिता के सुसमाचार का प्रचार ना करूं। हर एक मनुष्य को पिता ने एक सेवा दी है और हर एक मनुष्य को पिता एक एक दिन करके बढ़ाता है। और हम देखते हैं कि एक एक दिन करके आज हम अपनी आयु के इतने इतने समय के निकट आ गए हैं। एक समय था जब हम उत्पन्न हुए थे, तब हमारे पिता ने या हमारे घर में किसी सदस्य ने हमें गोदी लेके हमें देखा था। और आज हम अपनी आयु के इतने लंबे समय पर आकर खड़े हो गए हैं। और ठीक इसी तरीके से आज हमारी दादी 83 इयर्स की होकर हमारे बीच में बहुत आयत से खुदा के अनुग्रह से उपस्थित हैं और खुदा ने इन्हें बढ़ाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे जैसे हमारे दिन बढ़ते हैं वैसे वैसे पिता की योजना हमारे लिए बदलती जाती है। हर एक समय में पिता ने हमारे लिए एक योजना रखी है और हर एक समय में पिता हमें एक उत्तम से उत्तम फल देना चाहता है। लेकिन क्या हम उस योजना, उस उत्तम फल को प्राप्त करने के योग्य हैं भी कि नहीं? क्योंकि यदि हम अपने खुदा के वचन में बैठते और अपने जीवन से अपने खुदा को बढ़ने और उसके सुसमाचार को फैलाने के लिए, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में बहुत आयत से करने के लिए तत्पर हैं, तो हमारा जीवन मेरे प्यारे भाई बहनों फलवंत दाखलता के समान है। लेकिन अगर हमारे जीवन से वो फल नजर नहीं आ रहे जो पिता के वचन को
बहुत आयत से आदर और महिमा में दें तो हमारा इस पृथ्वी पर बना रहना व्यर्थ है। तो आज दादी का जन्मदिन एक योजना बनी और उस योजना में हम सब पिता के वचन को सुन रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं पिता अपनी महिमा कराता है और धन्य है वे जो पिता की योजना के अंतर्गत आ जाते हैं। और आज हमें ये बात को समझना है, पिता ने एक बहुत बड़ा अवसर मेरे और आपके लिए रखा है कि हम अपने जीवन से अपने पिता अर्थात खुदावन यीशु मसीह को आदर और महिमा दें। लेकिन इसके लिए यह अवश्य है कि हम उसकी योजनाओं को और उसकी इच्छा को जानें। यदि हम उसकी इच्छा और उसकी योजनाओं को नहीं जानेंगे तो हमारा पिता को आदर और महिमा का देने का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा परिश्रम व्यर्थ हो तो हम पिता के वचन को कभी भी जानने नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिश्रम व्यर्थ ना हो तो हम पिता के वचन को सुनने के लिए सदा तत्पर रहेंगे। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने आप को बहुत आयत से दीनता पूर्वक उसके सम्मुख रखेंगे और हम निकालेंगे नीति वचन और उसका 8वां अध्याय। नीति वचन 8। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और उसकी 33वीं आयत। नीति वचन 8, नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 8, प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन 8 और उसकी 33वीं आयत में लिखा है, शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामा प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। अभी हमने वचन में पढ़ा, शिक्षा को सुनो। क्या? अब आप हमें बताइए कि शिक्षा कहाँ सुनाई दी जाती है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा शिक्षा को सुनो, लेकिन शिक्षा कहाँ सुनाई दी जाती है? बताइए। है बेटा, शिक्षा चर्च में सुनाई दी जाती है। शिक्षा कहाँ सुनाई दी जाती है? कह रहा शिक्षा को सुनो, बुद्धिमान हो। शिक्षा को सुनो, लेकिन कहाँ सुने? मीटिंग कहीं होती नहीं, संस्थाओं में हर जगह लोग ऊंच और नीच और नींद और एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन शिक्षा कहाँ सुनाई दी जाएगी? कह रहा शिक्षा को सुनो। आमीन। आप अपने हृदय पे हाथ रख के बताइए कि शिक्षा कहाँ सुनाई दी जाती है? आप कहां पर गए और आपको शिक्षा सुनाई दी और आपका जीवन बढ़ रहा? कहीं नहीं। सब कुछ सुनाई दे रहा है, लेकिन शिक्षा कहीं सुनाई नहीं दे रही। जबकि कह रहा शिक्षा को सुनो। हम जानते हैं कि जब हम संस्थाओं में जाते हैं, वहां बैठते हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं देता। हम जब वहां से निकलते हैं, सबसे मिलते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। अगर पूछो
कि तुम वहां पर गए और वहां पर तुम्हारे जाने के कारण तुम्हें क्या सुनाई दिया, तुम्हें क्या मिला? हम कुछ नहीं बता पाएंगे। क्यों? संस्थाओं में भी शिक्षा नहीं सुनाई दी जा रही और घरों में आके मीटिंग भी नहीं हो रही। लेकिन प्रभु कह रहा शिक्षा को सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। कह रहा ना शिक्षा को सुनो। लेकिन आप बताओ विमल भाई, शिक्षा कहीं सुनाई दी जा रही है? अगर हम सच में बोले तो, क्योंकि शिक्षा अगर सुनाई दी जा रही हो तो हमारा जीवन परिवर्तन होगा। आमीन। आज क्या हो गया कि आज हम दादी के जन्मदिन में उपस्थित होकर शिक्षा को सुन रहे हैं। जन्मदिन तो बहुत देरों का होता है, लेकिन आज दादी के जन्मदिन में हम शिक्षा को कैसे सुन रहे हैं? क्योंकि शिक्षा को सुनो, ये मैं नहीं कह रहा, ये भाई नहीं कह रहे, ये भाई नहीं कह रहे, ये दादी नहीं कह रही, ये दादी नहीं कह रही, आप बेटियां नहीं कह रही। ये शिक्षा को सुनो खुदा कह रहा है। खुदा कह रहा शिक्षा को सुनो, लेकिन शिक्षा कहीं सुनाई नहीं दे रही और कोई यत्न नहीं कर रहा कि शिक्षा मुझे सुनाई नहीं दे रही है। जैसे एकदम से आपको धुंधला धुंधला दिखने लगे, आप अपनी आंखों को खुद मसलने लगेंगे और फिर मसलने के बाद फिर आप देखेंगे तो और धुंधला दिखेगा, तो आप अपनी आंखों को पानी मारेंगे। आमीन है कि नहीं? और फिर आप अपने आंखों को पानी मारने के बाद फिर यूं ही देखेंगे और धुंधला दिखेगा, तो आप घबरा जाएंगे। आपके सामने जितना भी दुनिया का कीमती सामान खाने का रखा होगा आप छोड़ देंगे। आपके सामने दुनिया का सबसे मूल्यवान, सबसे जिसका कोई मूल्य ना हो वैसा हीरा रखा होगा, आप उसकी चिंता नहीं करेंगे। आप कहेंगे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? और देखने के लिए आप अपनी आंखों को खूब ज्यादा मसलेंगे, धोएंगे और यहां तक कि डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको दिखाई, लेकिन कभी शिक्षा सुनाई नहीं दे रही हमें और कभी भी हमने शिक्षा को सुनने के लिए एक भी यत्न नहीं करा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पिता ने कहा मैं तुम पर अपना मर्म प्रकट करूंगा, और जब मैं तुम पर अपना मर्म प्रकट करूंगा तब तुम जान जाओगे कि मैं तुम्हारा खुदा यहोवा हूं। वचन में लिखा शिक्षा को सुनो। आज दादी का जन्मदिन शिक्षा को सुनने का योजना बना। आमीन। कहीं नहीं सुनाई दे रही शिक्षा, लेकिन दादी के जन्मदिन पे मुझे आपको शिक्षा सुनाई दे रही। पिता ने कहा धन्य है वो जो मेरे वचन को बढ़ाने में या मेरे वचन को सुनाने में परिश्रम करते हैं। जितों ने मेरे वचन को बढ़ाने या सुनाने या उनमें जरा सा भी परिश्रम किया, उसका मैं 100 गुना फल उन्हें दूंगा। फिर समझें, कलाम में लिखा नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत में शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ। क्योंकि जब तुम शिक्षा को सुनोगे तो तुम बुद्धिमान होगे। हेलो, शिक्षा कहीं सुनाई क्यों नहीं दे रही? क्योंकि जब तुम बुद्धिमान हो जाओगे तो तुम कहोगे भैया ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। आमीन। और लोग नहीं चाहते कि तुम बुद्धिमान हो जाओ। लोग नहीं चाहते कि तुम बुद्धि को प्राप्त कर लो। ऐसे करो, ऐसे करो।
क्यों भैया, लोग क्यों नहीं चाहते कि हम बुद्धिमान हो जाए? नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसकी 10वीं आयत पढ़ें। नीति वचन 9:10 पढ़ें। बुद्धिमान को शिक्षा दे। नहीं, नीति वचन 9:10। 9 का ना, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अरे अब जब यहोवा का भय आएगा तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? यहोवा का भय आएगा तो आप क्या करेंगे? हैं? नहीं, इच्छा को कहां से सुन लेंगे? यहोवा का भय आएगा तो आप क्या करेंगे? गलत कामों से। यहोवा का भय आएगा तो आप अपने आप को पवित्र करेंगे। पहले आप झट से झूठ बोल देते थे, लेकिन अब यहोवा का भय आने के कारण आपके मुंह से झूठ नहीं निकलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। भैया यहोवा का भय आएगा तो आप क्या करेंगे? अब जब हम अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं? हट हट बाय, मारा कुटी करते हैं, गाली बकते हैं हमारा स्वभाव बदल गया। और हर एक जने को व्यभिचार की नजर से देखते हैं। लेकिन वही जब पिता के साथ बैठा होता है, हंसिए। अब देखिए पिता खड़ा है, आराम से बच्चा बैठा है। अब इसी समय पिता को दूर कर दो, ये तो बच्चे का नेचर देखो। आप समझें, आप समझें। पिता का भय हमें सारे पापों से मुक्त करता है और आज लोगों के अंदर खुदा का भय मिट गया। इसलिए उन्होंने खुदा कौन, खुदा क्या कहता, जानने की चौकसी नहीं की और ना ही शिक्षा को सुनने के लिए मन लगाया। अगर खुदा का भय होता, वे अपने आप को मारते कूटते लाकर बैठा देते और कहते सृष्टिकर्ता हमसे कुछ कहता है। आज यही है। बुद्धि इसलिए नहीं खुदा दे रहा कि तुम 10 का 20 बनाओ, और ना ही बुद्धि इसलिए खुदा दे रहा है कि तुम 50 का 100 कर लो। बुद्धि खुदा इसलिए दे रहा है कि तुझे मेरा भय, इस पृथ्वी पर मेरा भय मानना सीख जाए। और जिस दिन हमारे अंदर खुदा का भय आया, हमारा बच्चा या हमारी बेटी आकर वचन के विरोध में जब बोल रहे होंगे, हम उनको बैठाएंगे, बेटा बैठो यहां, तुम किसके विरोध में बोल रहे हो? खुदा के वचन के विरोध में? ऐसा कभी ना करना, क्योंकि खुदा का भय मानना जीवन है। आपको मालूम, आज ना ही कोई खुदा के वचन की शिक्षा को सुनना चाहता और ना ही कोई खुदा की बातों को बोलना चाहता है। और जो खुदा की बातों को बोलता और जो खुदा की शिक्षा को सुनाता, उसके विरोध में लोग खड़े हो जाते हैं। आज हमारी दादी का जन्मदिन, और ये जन्मदिन दादी और इस घराने ने, भाई विमल ने कहा हम खुदा के साथ मनाएंगे। आमीन। ये बुद्धिमानी की बात है। कौन सी मानी की बात है? बुद्धिमानी की बात। अच्छा, बुद्धिमानी की बात क्या है? कि हम जब खुदा के साथ वचन, अपने खुदा के साथ जन्म का दिन मनाएंगे, तो खुदा हमें
बुद्धि देगा, समझ देगा और एक लंबी आयु देगा, और तब हमें खुदा का भय बहुत आयत से मानना आएगा। आमीन आमीन। देखिए, वचन को समझिए। आज क्यों नहीं शिक्षा कहीं सुनाई दी जा रही? क्योंकि किसी के अंदर भय नहीं। थोड़े दिन पहले, आज से 3-3.5 साल पहले, एक ऐसी बीमारी आई, कोरोना, जिसके विषय में ना कोई जानता था और ना ही कोई सुना था, लेकिन उसका भय इतना आ गया था लोगों के जीवन में कि उसकी केवल उसी की बातें सुनते थे, केवल उसी के बारे में बोलते थे सब, केवल उसी के विषय में बोलते थे सब। भय के कारण लोग उसकी सुनने लगे थे। भय के कारण कोई झूठ भी बोल रहा हो कोरोना का नाम लेके, तो भी लोग सुनने लगे थे। ये भय ने, उस बीमारी के भय ने लोगों को कोरोना की बारे में बोलना और सुनना सिखा दिया। सोचिए भय कितना खतरनाक होता है। और आज कहीं पर भी खुदा का वचन सुनाई नहीं दे रहा, इसका मतलब खुदा का भय कहीं पर नहीं है। कितना कठिन हो गया था नहीं आंसर देना। उसने कहा मेरी शिक्षा को सुनो, तो मैंने कहा शिक्षा कहाँ सुनाई दी जा रही? कोई नहीं बता पा रहा। और सच में कैसे बता दे? क्योंकि आप हकीकत जानते हैं कि कोई नहीं बता रहा शिक्षा। आप झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि आप वचन में बैठे। आमीन आमीन। तो शिक्षा सुनाई क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि खुदा का भय किसी मनुष्य के ऊपर नहीं है। अगर भय होता तो हर एक जगह पर उसकी शिक्षा की बातें सुनाई दी जा रही होती। आज शिक्षा की बातें सुनाई इसलिए नहीं दी जा रही क्योंकि लोगों के अंदर भय नहीं है। और भय इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने खुदा से बुद्धि को मांगा नहीं। अच्छा, उन्होंने बुद्धि कौन सी मांगी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो वाली बुद्धि मांगी। बुद्धि उन्होंने खुदा के भय की नहीं मांगी। आप फिर समझिए, शैतान बहुत धूर्त है, बहुत बुद्धि लगाता है। और एक बुद्धि है खुदा की, जो हमें हर एक जने पर दीन और करुणा और दया का करना का सिखाती है। और एक चतुराई, एक धूर्तपना शैतान का है, जो हर एक जने को फंसाना और नाश करना जानता है। अच्छा, कलाम में लिखा नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कौन सी आयत थी? 10वीं आयत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आराम है, और परम पवित्र खुदा को जानना ही समझ है। ये देखिए, समझ है। क्या है? समझ है। उसको जानना, उसको जानना ही समझ है। तो आज हम जब मीटिंग में बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग मीटिंग में? शिक्षा को सुन रहे हैं, बुद्धि मिल रही है। और जब बुद्धि मिल रही है तो हम उसको जान रहे हैं। और जब हम जानते, भय मानते और उसकी शिक्षा को सुनते हैं, तब 11वीं आयत में क्या लिखा है? पढ़ो। मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, अरे, और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। अरे, जो शिक्षा तू सुन रहा है, जो भय तू मान रहा है, जो बुद्धि को तूने प्राप्त किया है, उसके द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। जीवन के वर्ष अधिक होंगे। जन्मदिन में सब जने क्या प्रार्थना करते हैं? जिसका जन्मदिन हो, भैया
भाई की आयु को और बढ़ाइएगा, बहन की आयु को और बढ़ाइएगा खुदा। लेकिन किसी के कहने से आयु नहीं बढ़ती। आयु बढ़ने के लिए, जीवन के दिनों को बढ़ने के लिए आपको खुदा का भय, उसकी बुद्धि और उसकी शिक्षा पर कान लगाना होगा। जैसे ही केक कटता है वैसे ही वे, बोलो श्रापित, बोलो श्रापित। जैसे ही केक कटता है वैसे ही वो श्रापित लोग आके क्या कहते हैं, तुम जियो हजारों साल। देखिए वो श्रापित लोग हैं। पूछिए कैसे? कैसे? क्योंकि उनका पिता झूठ है। उनका पिता, बोलिए कैसे? बाइबल में लिखा कि 120 आयु मनुष्य की रख दी गई है। ताली बजाइए। श्रापित लोगों को देखा आपने? और हम श्रापित लोगों को बुलाते हैं और कैंडी जलाते हैं और केक काटते हैं, और वो श्रापित लोग क्या गाते हैं, तुम जियो हजारों साल। जैसे गा रहे हैं, इनके मुंह में एक लट्ठा ले, तेल लगा और डाल के मारना शुरू करो। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि बाइबल बताती 120 साल। कितना? 120। खुदा ने मूसा की आयु 120 बांधी और खुदा ने कहा मनुष्य से मैं बहुत समय तक वार्तालाप नहीं करता रहूंगा। 120 साल से अधिक मनुष्य की आयु नहीं होगी। अब ये श्रापित लोग वचन के अगेंस्ट होते हैं, ये गाएंगे तुम जियो हजार, बुद्धिमान नहीं, शिक्षा को नहीं सुनते, और ऐसे ही लोगों को हम बुलाते हैं। हमेशा याद रखो, 120। खुदा ने कहा इनका पिता झूठ है और ये झूठ की संतान है, और जैसे ही अपना मुंह खोलते हैं, पता कलाम में क्या लिखा, ये जब बोलते हैं तब झूठ बोलते हैं। अब बताइए ये गाना क्या गा रहे थे? और रियल में हम जानते हैं हजारों साल कोई नहीं जीता। 120 आयु के अंदर ही हमारा काम तमाम होगा। हेलो, तो जो झूठ बोल रहा है उसको हम अपने घरों में पालते हैं और अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं। और जैसे ही बच्चे कैंडल लगा के केक काटते हैं वैसे ही हमारे घर के सदस्य गाते तुम जियो हजारों साल। ये आत्मा हमारे घर के अंदर के सदस्यों के अंदर है। इसलिए तुम शिक्षा को सुनो और बुद्धिमान हो जाओ और खुदा का भय मानना। किसका मानना? खुदा का। क्या मानना? भाई। किसका भय मानना? खुदा का। खुदा का भय मानना और बुद्धिमान हो जाओ। शिक्षा को सुनो। अब जब तुम शिक्षा को सुनोगे, खुदा का भय मानोगे और बुद्धिमान हो जाओगे, तो तुम ये नहीं गाओगे, जन्मदिन है, प्रचारक को बुला के क्या करेंगे? तुम प्रार्थना कर देना। हाँ, हम प्रार्थना कर देंगे, बस हो गया जन्मदिन। क्योंकि प्रचारक आएगा तो वो वचन सुनाएगा, और जब वचन सुनाएगा तो वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। किसी ने शिक्षा को सुनना, क्योंकि खुदा का भय लोगों के जीवन से हट गया।
अच्छा, अगर आप शिक्षा को सुनेंगे और बुद्धिमान हो जाएंगे, खुदा का भय मानेंगे, तो क्या होगा? एक आयत पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत। नीति वचन 8:34। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो मेरी सुनता। अरे अरे देवड़ी अरे प्रतिदिन। अरे रुको, जो मेरी सुनता। नहीं, कभी सुनने के लिए बुलाए? बहन ने तो एक योजना के अंतर्गत अपने जन्मदिन के अंतर्गत वचन को सुनने के लिए कहा, नहीं प्रार्थना होगी। बहुत बुद्धिमानी का काम किया आपने। ये धन्य शब्द उसे मरियम के आगे लगाया था। धन्य है तेरा गर्भ का फल। एक बहुत बड़ी भीड़ थी जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, और एक बहुत बड़ी भीड़ में जब यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, तो जब उपदेश आ रहा था तो बहुत तेरे लोग उस उपदेश को सुन के चकित हुए, इधर उधर न ताके, याजक की तरफ देखे। मन डोले मेरा तन डोले वाली आत्मा नहीं। खुदा का वचन क्या कह रहा? एक बहुत बड़ी भीड़ थी जिसमें खुदावन उपदेश दे रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उस भीड़ के बीच में खुदावन जब उपदेश दे रहा था, तो बहुत तेरे लोग चकित हो गए। क्या हो गए? चकित हो गए। और उसमें से एक स्त्री ने कहा, धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा। देखिए धन्य शब्द कितना इंपॉर्टेंट। आज धन्य शब्द हम अपने जीवन में यूं ही खोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, रखिए ना दीजिए। धन्य शब्द कितना इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम धन्य का मतलब नहीं समझते। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, उस स्त्री ने कहा कि धन्य है वो स्तन जिसको तूने चूसे, और धन्य है वो गर्भ जिसमें तू रहा। आमीन। आमीन। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे अस्वीकार करा। क्या करा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाँ तू ठीक कहती है, परंतु उससे भी धन्य वे हैं, आमीन, जो मेरे वचन को सुनते और उसे मानते हैं। जो मेरे वचन को सुनते और मानते हैं। तो कलाम में लिखा, नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 34वीं आयत में। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बेटा तुम शूज उतारो और ऊपर चढ़ जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब बैठ जाएंगे, सब बैठ जाएंगे। हम लोग एकदम स्थिर बैठे ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हरे कहो, यहाँ बैठो। हम लोग वचन को समझें। नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसकी 34वीं आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य। अब धन्य आया वो मनुष्य। आमीन, आमीन। हम कुछ नहीं है, हम मिट्टी के कण हैं, लेकिन धन्य कब बनते हैं? धन्य कब बनते हैं? शिक्षा को सुनो। क्या? शिक्षा को सुनो। लेकिन सुनने के लिए कोई जना तत्पर नहीं और सुनाने वाला कोई नहीं। लेकिन प्रभु कह रहा शिक्षा को सुनो। आज बहन का जन्मदिन और बहन ने योजना में बनाया कि मेरे घर में मीटिंग हो ताकि लोग शिक्षा को सुने। आमीन, आमीन। तो देखिए कलाम क्या कह रहा? क्या ये धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता। क्या कह रहा?
क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता वरना मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। समझे आप? मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। क्योंकि जब सुनेगा तब एक खिंचाव का आत्मा आएगा और उसे खींचकर उस स्थान पर ले जाएगा जहां पर उसे परम पवित्र स्थान पर खड़ा होना है। आमीन आमीन। अब कोई सुनता नहीं और ना सुनने के कारण कोई धन्य है नहीं। लेकिन जब हम अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर प्रभु के सामने रखते और अपने जीवन में कहते हैं कि नहीं, मेरे जीवन के उत्सव को मैं ले जाकर अपने प्रभु के सामने रखूंगा। आमीन आमीन आमीन। जैसे हन्ना ने अपने जीवन के उत्सव को ले जाकर मंदिर में दिया। आमीन। ठीक इसी तरीके से हम भी जब अपने जीवन के उत्तम समय को ले जाकर खुदावन यीशु मसीह की देवड़ी पर रखते हैं तो ये दर्शाता है कि हम उसकी सुनते हैं। क्योंकि जब तक हम उसकी ना सुने तब तक हम अपने जीवन के उत्तम समय को उसकी देवड़ी पर ले जाकर नहीं रख सकते। क्या लिखा कलाम में? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण। व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नीति वचन उसका कौन सा अध्याय था? 8 का 33। क्या था? शिक्षा को सुनो हाँ, और बुद्धिमान हो जाओ, उसके विषय में अनसुनी ना करो। एक मिनट। नीति वचन 9 और उसका 10। नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड। देवड़ी पे खड़ा रहेगा। कहा था? हाँ, 34। क्या था? 8:34। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो मेरी सुनता वरना मेरी देवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता। अब प्रतिदिन उसकी देवड़ी पे कौन खड़ा होगा? जो पिता की सुनेगा, जो पिता की शिक्षा को सुनेगा, जो उसका भय मानेगा, जो बुद्धिमान होगा, वो उसकी देवड़ी पर खड़ा होगा। और कौन उसकी देवड़ी पे नहीं खड़ा होगा? व्यवस्था विवरण उसका 9वां अध्याय, 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत पढ़ो। 12:8 पढ़ो। जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है वही करते हैं, जिसको जो भाता वैसा तुम ना करना। जिसको जो भाता वो वहां पहुंच के बना लेता जन्मदिन।
कह रहा तुम ना करना, क्योंकि जिसको जो भाता वो वहां जाके बनाएगा, तो आता ना जाता चुनाव चिंछाता। क्योंकि जिसको जो भाता वो वहां जाके बनाएगा, तो वो श्रापित लोगों को बुलाएगा। और वो श्रापित लोग, अभी क्या गाया था हमने, तुम जियो हजारों साल। श्रापित कौन? व्यवस्था विवरण में लिखा जो इस वाचा की पुस्तक को के वचन को ना माने। अब वाचा की पुस्तक में लिखा कि खुदा ने 120 आयु बांध दी, और हम उनको बुलाएंगे जो गाएंगे हजारों साल। अब पिता ने कहा 120 साल के ऊपर कोई नहीं जिएगा, लेकिन वो गाएंगे क्या? तो ये कौन है? श्रापित लोग। कौन है? हाँ, श्रापित लोग। एक डंडा ले लो, तेल लगा लो, इनके मुंह के अंदर डाल के मारो, क्योंकि ये सब श्रापित। क्योंकि इनको जो जहां भाता, क्योंकि शिक्षा सुनी नहीं, बुद्धि मिली नहीं। क्या? शिक्षा सुनी नहीं, बुद्धि मिली नहीं, खुदा का भय आया नहीं, तो जहां चाहा वहां जाके भाया, वहां पर जाके मना रहे। और वे सब 120 आयु के विषय में नहीं जानते, वो कहेंगे 1000 साल तुम जियोगे। और वचन में साफ कह दिया, जो कोई भी इस बिंदु के, इस वचन के पुस्तक के बिंदु को इधर से उधर करे, उस पर मैं सारी विपत्तियां ढा दूंगा। श्रापित है वो मनुष्य। क्या? लो, श्रापित है वो मनुष्य जो इस वचन की पुस्तक के वचन को ना माने। उसने कहा 120 आयु, ये कह रहे हजारों वर्ष जियोगे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50। तो कलाम में क्या लिखा कि मैं यहोवा की डेवड़ी पर पाया जाऊं। आमीन। लेकिन ये यहोवा की डेवड़ी पे नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इन्होंने शिक्षा को सुना नहीं, इन्होंने खुदा का भय नहीं माना, इन्होंने बुद्धि को जाना नहीं। क्यों? बुद्धि को ना जानने के कारण, मेरे वचन को ना सुनने के कारण मेरी प्रजा भटक गई, तितर बितर हो गई। चरवान ना होने के कारण मेरी प्रजा तितर बितर हो गई। तब कलाम में लिखा, व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता है, जिसको भाया वही करते हैं, वैसा तुम ना करना, वैसा तुम ना करना। हो सकता है कि हमारी बेटी, हमारी नातिन, हमारे पोते का बर्थडे, हमारे घर वाले आए, कहें बर्थडे है हम मनाएंगे, और जाते हैं तुम प्रार्थना कर देना, चेहरा देखो, तुम प्रार्थना कर देना। तुम तुरंत उस समय पीछे हो जाओ। क्यों? हम कैसे प्रार्थना कर देंगे? एक प्रचारक आएगा, एक चरवाहा आएगा, वो आके प्रार्थना करेगा, वो तुम्हें डांटेगा, समझाएगा, मारेगा, तब तुम बुद्धि प्राप्त करोगे। और जब तुम बुद्धि प्राप्त करोगे, जब तुम उसकी सुनोगे, जब तुम्हें ये समझ आ जाएगी, जब तुम उसका भय मानोगे, तो नीति वचन उसका 9वां अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 11वीं आयत में लिखा है, मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी। मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि उस चरवाहे को बुलाओ, या तो उस याजक को बुलाओ, या तो एक प्रचारक को बुलाओ, जो आकर हमारी बेटी, हमारी नाती, हमारे पोते के जन्मदिन में तुम्हें सुसमाचार सुनाए, और जितने लोगों को हम बुलाएं उनको भी सुनाएं, ताकि तुम्हारी आयु, मेरे द्वारा तुम्हारी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। कहीं नहीं है प्रचारक। केक कौन सा लाना है, केक कौन सा आएगा ये मालूम है, कोल्ड ड्रिंक कौन सी कलर की चलनी है ये भी मालूम है, बैलून कहाँ कहाँ लगने हैं ये भी मालूम है, सब मालूम। लेकिन प्रचारक कौन आएगा? तुम कर देना, तुम तो कर देना, तुम कर दे, तुम भी तो तुम कर देना। कह रहा मेरे द्वारा, क्या कह रहा? मेरे द्वारा तो तेरी आयु बढ़ेगी, मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। तेरे जीवन के वर्ष अधिक कब होंगे?
जब मेरे चुने गए प्रचारक, मेरे चुने गए याजक को तुम बुलाओ, और शीतमेद वचन को सुनो। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, नीति वचन उसका 8वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत में क्या लिखा? इसलिए आप हे मेरे पुत्रों, नहीं 8, हाँ पढ़े 32, हाँ पढ़े। इसलिए आप हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, मेरी सुनो। यही धन्य है वे जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। क्या ही धन्य वो जो मेरे मार्ग को पकड़े रहते हैं। मैं नहीं छोड़ूंगा मार्ग को, मैं मार्ग को नहीं छोड़ूंगा। मार्ग क्या है? मार्ग क्या है? खुदावन यीशु मसीह। और यीशु मसीह एक चरवाहा है, और यीशु मसीह आपके जीवन में, आपके मन में अपनी नियुक्त किया हुआ एक चरवाहा देगा। उस चरवाहे को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। मार्ग को पकड़े रहो। क्या? मार्ग को पकड़े रहो। अब जिसको जो भाता वो उस सड़क पे जाके वो बना देगा। क्या कलाम में लिखा? व्यवस्था विवरण 12वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में क्या लिखा? जैसे हम आजकल यहाँ जो काम, आजकल यही होता है भैया। हेलो, आजकल किसी का समय नहीं है। आजकल ये होता, तुम नहीं आओगे हम तुमसे बड़े को बुला लेंगे, तुमसे बड़ा नहीं आएगा उससे बड़ा बुला लेंगे। आजकल यही है। क्या कह रहा? जैसे हम आजकल यहाँ जो काम जिसको भाता जिसको भाया वही करते हैं, वही करते हैं, वैसा तुम ना करना। वैसे तुम ना करना। तुम ना करना। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 1 मिनट और पढ़ो एक आयत 12:4। फिर जैसा वे कहते हैं, नहीं, फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने खुदा यहोवा के लिए वैसा ना करना। जैसे वो करते हैं तुम वैसा ना करना, क्योंकि तुमने मेरी शिक्षा को सुना, मेरी बुद्धि को प्राप्त करा और मेरे वचन का भय माना है। इसलिए जैसा वे करते हैं तुम वैसा ना करना। हेलो, तुम वैसा ना करना। क्यों नहीं करेंगे हम? क्योंकि हमने खुदा का भय माना है, क्योंकि हमने खुदा की शिक्षा को सुना है, क्योंकि हमने खुदा से बुद्धि पाई है, और बुद्धि का आरंभ खुदा का भय है। 4वीं आयत क्या कह रहा? फिर जैसा वे करते हैं, फिर जैसा वे करते हैं तुम अपने खुदा यहोवा के लिए वैसा ना करना। तुम अपने खुदा के लिए, यहोवा के लिए वैसा ना करना, क्योंकि मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा और तेरे जीवन को, आयु को लंबा करूंगा। सच है भाई, आमीन। किसी के बोलने से आयु नहीं बढ़ती। मैं दादी से बार बार कहूं हैप्पी बर्थडे टू, हैप्पी बर्थडे टू। हैप्पी कैसे होगा? हैप्पी तो तब होगा ना जब उसका आनंद तुम्हारे ऊपर उतरे। एली ने क्या कहा? एली ने कहा अब से जा, अब से तेरा मुंह कभी उदास ना होगा। देखा आपने? आनंद। किसी के हैप्पी कहने से हैप्पी नहीं होगा। हैप्पी तब होगा जब हम उसका भय माने, बुद्धि माने, उसके शिक्षा को सुने। और ये काम हम तभी करते हैं जब हम वचन को बहुत तायत से छोड़ना ही नहीं चाहें। आपने मुझे क्यों बुला लिया? कहीं ना कहीं आप खुदा से प्रेम करते हैं, और आपने कहा मेरे जीवन का उत्तम समय मैं अपने पिता के साथ गुजारूंगा। आमीन, आमीन।
और क्या जिसके पास हम अपने जीवन के दुख के समय को लेकर जाते हैं, क्या हम उसके पास अपने जीवन के उत्तम समय को लेकर ना जाएं? चला देखिए, बहुत अवश्य है हम अपने जीवन के उत्तम समय को ले जाके वहां पर रखें। और देखिए, दुनिया में सब जने अपने दुख को लेके भवन और संस्थाओं में, जितने गिरजाघर चर्च बने सब में जाके रखते हैं, लेकिन कोई भी अपने उत्तम समय को ले जाके नहीं रखता। क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट बने हुए हैं ना। और फिर मैं कहूं कि जब दुख का समय आए तो उन्हीं रेस्टोरेंट में पेप्सी कोला पी के मनाऊं, तब नहीं मनाएंगे। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, खुदा का वचन कह रहा है कि तुम्हारे हाथों के बने हुए घरों में तुम अपने जीवन के उत्तम समय को मनाते हो और खुदा का भवन खंडहर पड़ा है। तब खुदा ने कहा, व्यवस्था विवरण उसका 12वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में, किंतु जो स्थान तुम्हारा खुदा यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों में से चुन लेगा कि वहां अपना नाम बनाए रखे, उसके उसी निवास स्थान के पास जाया करना। वहीं जाया करना। उसे वो अपने उसी खुदा ने जो स्थान चुना, उसके उसी स्थान पर जाकर वहां पर धन्यवाद देना। मैं तेरी डेवड़ी पर प्रतिदिन, क्या पढ़ा आपने? नीति वचन 8:34 में क्या पढ़ा आपने? वरना मेरे डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। ये देखिए, ये बुद्धिमान की पहचान है। उसकी डेवड़ी के पास खड़ा रहता है और उसके द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। जैसा आजकल हम देखते हैं, जिसका जो भाता वो वहां जाके मनाता है, वैसा हम नहीं करेंगे। देखो, तुम वैसा ना करना। तुम्हारे लिए खुदा का चुना गया एक स्थान है, तुम वहीं जाकर अपने जीवन के सारे उत्तम समय को मनाना। तुम अपने जीवन के दुख और अपने जीवन के सुख के समय को ले जाकर वहीं रखना। देखो, तुम बुद्धिमान हो। देखो, तुमको मैंने अपनी शिक्षा को सुनाया है। देखो, तुम पर मैंने अपना भय दिया है और तुम्हें मालूम है, मैं तेरी आयु को बढ़ाता और तेरे जीवन को बहुत आयत से बढ़ाने की सामर्थ रखता हूं। बाकी किसी के हाथ में नहीं है। ना मेरी माँ, ना मेरा पिता, ना मेरे बच्चे, ना मेरी पत्नी मेरी आयु को बढ़ा सकती। मेरी आयु को बढ़ाने वाला खुदावन यीशु मसीह है। और अगर मैं अपने खुदावन यीशु मसीह के प्रति ईमानदार हूँ और यदि मैं उसका भय मानकर इस पृथ्वी पर चलता हूँ और यदि मैंने उससे बुद्धि को प्राप्त किया है और यदि उसकी बुद्धि जो मुझे मेरे खुदा ने दी है, उस बुद्धि के अनुसार, उसकी आत्मा के अनुसार मैं आपको पिता की शिक्षा को सुनाता हूँ, तो ये अवश्य है कि मैं उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा हूँ। इससे पहले कि मैं अपने खुदा की शिक्षा को आपको सुनाऊं, इससे पहले कि मैं खुदा के वचन को खोलकर आपको एक भी आयत पढ़कर सुनाऊं, पहले तुम्हारे जीवन को लोग देखेंगे कि क्या तुम खड़े हो। खुदा के वचन को नहीं पढ़ेंगे वो। थोड़ा सा हंस दीजिए। खुदा के वचन को नहीं पढ़ेंगे, पहले तुमको देखेंगे कि क्या तुम उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़े हो। 103 बुखार तुम्हें है, क्या तुम मीटिंग में खड़े होकर प्रचार कर रहे हो? एक तरफ वॉमिट कर रहे हो, दूसरी तरफ प्रचार कर रहे हो। एक तरफ तुम्हारा बच्चा मर गया, तुम खड़े होकर प्रचार कर रहे हो। हेलो, उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन कौन खड़ा है? कोई है माई का लाल? बोलो, माई का लाल। एक का नाम बताओ।
कोई है माइका लाल जो 365 दिन खड़ा है? प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा ने कहा प्रतिदिन खड़ा है। बाइबल आप बाद में पढ़िएगा, इससे पहले कि कोई प्रचारक इस बाइबल को खोल के प्रचार करे, सबसे पहले लोग उसके जीवन को देखते हैं। अगर तुम्हारा जीवन वहां पर है तो लोगों के होंठ चुप हो जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई माइका लाल नहीं है। क्योंकि जिसको खुदा चुने वही खड़ा हो पाएगा। और इसको पौलुस ने मांगा कि मुझे एक वरदान दे, एक वर दे। मैंने एक वर प्रभु से मांगा कि मैं उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन खड़ा हूं। अभी आप निकलिए प्रतिदिन, देखिए आपके ही परिवार के लोग जो कहते हैं अरे भैया मेरा बेटा बहुत खुदा का वचन मानने वाला है, अब यही बेटा प्रतिदिन निकले तो यही माँ बाप कहेंगे। आप देखिए क्या है, आओगे बाइबल उठाओ चले जाओगे, हम लोग कुछ हैं कि नहीं? अरे अभी तो आप कह रहे थे मेरा बेटा वचन को मानने वाला है, अब जब रोज जा रहा है तो आप देखिए स्पिन बॉल, कौन सी बॉल बोलिए? स्पिन बॉल, ये क्या? हम लोग भी हैं, हम लोग को भी समय दो। 2:30 बजे स्कूल से आओगे, 3 बजे स्कूल से आओगे, 4 बजे टीम जाम करके बोरा लेके चल दोगे, फिर रात बजे 8 बजे आओगे, 8 बजे से 2 बजे तक घंटे का प्रार्थना करोगे मोबाइल पे, फिर उसके बाद सो जाओगे। हम लोग हैं कि नहीं है? अब इनको अपनी चिंता हो रही। अभी तक तो कहते मेरा बेटा बहुत वचन को बोल रहा है। मेरी भी पत्नी है, मेरे भी बच्चे हैं, मेरा भी पूरा घर बार है। मैं यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, जाके पीछे जाओ, मेरे घर से एक भी जने से पूछो क्या है वो, रो रो के बताएंगे क्या है। कोई एक शब्द नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अगर याजक अपने ही घर का प्रबंध अच्छे से ना कर पाए तो उसका प्रचार करना पड़ता है। अब ये मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि ये करने वाला मेरा खुदा है, लेकिन कराता है एक एक काम टाइम पे, एक एक टाइम काम पे कराता है। और ऐसा है नहीं कि कोई चू और चा कह दे। और प्रतिदिन चलता हूं चौड़े से। कैसे? चौड़े से। क्यों? क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, हम चाहे जैसे हैं, लेकिन मैं प्रतिदिन चलता हूं। और प्रतिदिन चलने के कारण उसने अपने शिष्यों को अपना सब कुछ दिया। उसने कहा चलो, चल के देख लोगे। धनी व्यक्ति आया, कहने लगा अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? कहना मेरे पीछे हो लो। क्यों आखिर यीशु मसीह के पीछे कोई नहीं हो पाया? क्योंकि चलना पड़ता है, सुनना पड़ता है, और कोई सुनना नहीं चाहता, कोई चलना नहीं चाहता। सब भक्ति की आत्मा तो रखते हैं, परंतु उसकी शक्ति पर विश्वास नहीं करते। जिस दिन आप विश्वास करेंगे ना, आपको प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन चलाएगा, प्रतिदिन आपको संगति में बनाएगा, आपको भय दे देगा, आपको बुद्धि दे देगा, आपको समझ दे देगा, और आप प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पे खड़े होंगे। आमीन। आज हमारे जीवन से एक बहुत बड़ा सामर्थ्य का काम छूटता जा रहा है। और वो काम क्या छूट रहा है? वो काम क्या छूट रहा है? वो काम खुदा का वरदान, जो वरदान खुदा ने हमें और आपको दिया, जो फल खुदा ने मुझे और आपको दिया, हमने कहीं ना कहीं संसार और संसार की चीजों की चिंता करके उसे अपने जीवन में खो दिया। यही कारण है कि आज फिर से एक बार घर में कलेश होता है। सुबह उठो तो झगड़ा,
रात को सो तो झगड़ा, हर एक जना एक दूसरे को काटने के लिए खड़ा है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपने खुदा के उस वरदान को खो दिया। लेकिन दादी ने 83 की आयु पर अपने जन्म के दिन पर वचन को सुनने के लिए बुद्धि और समझ और खुदा का भय मानकर प्रार्थना सभा कराई। आप लोग कितने सालों बाद, कितने महीनों बाद मिले हैं, नहीं हैं? ताली बजाओ। आप लोग कितने सालों बाद, कितने महीनों बाद मिले, कितने दादी का जन्मदिन मनाने आए। क्यों जन्मदिन के समय, प्रार्थना का समय रख के 1.5-2 घंटा बर्बाद करना? इतनी देर में तो हम माँ को चिपका के खूब प्यार करते और खूब बढ़िया से बातें करते। क्यों आपने प्रार्थना सभा में प्रार्थना में रखना अच्छा रख समझा? यही है जीवन का उत्तम समय जिसको हम अपने खुदा को देते हैं। याद रखो, अपने बच्चों को, अपने लोगों को अपने जीवन में खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए इसका भय मानो, इसकी सुनो। और हो सकता है कि इसकी सुनने के कारण तुम्हारी निंदा की जाए, और हो सकता है कि इसके सुनने के कारण तुम्हारे घर वाले वचन को सुनना ना चाहें, लेकिन तब भी तुम अपने जीवन में वचन को होने दो। ये उनके लिए एक छाप और उनके लिए एक गवाही ठहरी जाएगी। अब हमारे जीवन में, हमारे लोगों में, जब भी हम लोगों का कोई भी उत्सव का समय होता है, हम लोग भवन जाते हैं और भवन में जाकर हम लोग सब मनाते हैं और खुदा के सम्मुख हम लोग सब कुछ रखते हैं। सारा झुंड आता है और सब आनंदित होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये झुंड का एक एक सदस्य समय पर आके बैठ जाता है, लेकिन जब हम अपने परिवार वालों को बुलाते हैं तो कोई समय पे नहीं आता। समय का होता है 5 बजे मीटिंग का, तो वे आते हैं रात के 8 बजे खाने के समय। क्यों? क्योंकि वचन, देखिए, आप लाख जिसको बताएं, आप अभी आप किसी कहीं पर भी आप अपना इवेंट रखेंगे, आप जाके बताएंगे भैया 5 बजे मीटिंग है, वो सुनेंगे अच्छा 5 बजे मीटिंग है, ओ 5 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी, हाँ 5 बजे मीटिंग है, और फिर 7:30 बजे तक खाना होगा। अच्छा। कोई भी जना 5 बजे वाले समय में नहीं आएगा, सब आएंगे 8 बजे। इसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन ये है कि हमने वचन में परिश्रम नहीं किया। अगर हमने वचन में परिश्रम करा होता तो एक एक जना समय पर आकर बैठ जाता और वचन को सुनता। अच्छा, भवन में हमारा कोई रिलेटिव नहीं है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। पता नहीं कहां से खुदा ने उनको बुलाया, हमने उनको वचन सुनाया, उन्होंने वचन को माना और वचन को जानकर उनके अंदर इतना ज्यादा भूख बढ़ गया कि अब कोई, जैसे समय बताया गया 4 बजे भवन है, तो ये बैठिए, इससे पूछो 3 बजे आ जाते हैं। कितने बजे? और आके भवन साफ कर रहे हैं। हमने नहीं बोला कि भवन साफ करना, हमने नहीं कहा 3 बजे आओ, हमने कहा 4 बजे भवन है। तो ये आत्मिक भूख होती है। आप जितना ज्यादा पिता का भय मानेंगे, आप उतना ज्यादा समय से पहले पिता के सम्मुख उपस्थित होंगे। और ये सुनना और बुद्धि को मानना और भय मानने के कारण होता है। अपने जीवन में अपने आप को पीछे कर दो और पिता की समझ को आगे, तब देखो वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा। और जब वो तुम्हारे आगे आगे चलेगा तो वो पिलर ऑफ फायर होगा, वो उस अंधकार को नाश करेगा और तुम्हें आगे बढ़ाएगा। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे समय देखे और मैंने अपने जीवन में हर एक समय देखा है। इसलिए जब मैं प्रचार करता हूं तो मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, खुल के प्रचार करता हूं और कोई मनुष्य मुझसे कुछ नहीं बोल पाता।
क्योंकि सब मेरे जीवन को देखे हैं और सब ने मेरे जीवन को बहुत ठूक बजा कर चेक करा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमेशा याद रखना, आप अपने जीवन में अपने खुदा को सबसे प्रथम स्थान दे दें, वो आपको इस पृथ्वी पर शिरोमणि बना देगा। वो पूंछ नहीं बनाएगा, वो आपको सर बनाएगा। बहुत पवित्र खुदा है हमारा। और कितनी आनंद की बात कि आज ये पूरा घराना एक होके बैठा है। कितनी आनंद की बात कि आज दादी के जन्मदिन में हम सब अपने पिता के वचन को सुन रहे हैं। कितनी आनंद की बात कि हम अपने खुदा के वचन को सुनकर उसका भय मान लें। जब खुदा का वचन आपके घर में आता है ना, आपके जीवन से, आपके घर से हर झगड़े रगड़े दूर होंगे। अगर आपके घर में झगड़े हो रहे हैं, अगर आपके घर में एक दूसरे पे लोग काटा पीटी कर रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि शैतान ने अपना काम कर दिया। आप लाख प्रचार करते रहे, आप लाख वचन बोलते रहे, लेकिन आपके घर में खुदा का वास नहीं है। खुदा का वास होने का एक चिन्ह है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तुम्हारे बीच से झगड़े दूर होंगे, तुम्हारे बीच में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत बड़ा युद्ध है। देखने में तो एक घंघोर युद्ध है। मैं अपने स्कूल में भी चिल्लाता रहता हूँ और भयंकर युद्ध है। सब परेशान होते रहते हैं, यार ये युद्ध की बात है। मैं कहता है भैया जो जय पाए वही न्याय के सिंहासन में बैठेगा। ये बहुत बड़ा घंघोर युद्ध है, लेकिन उसी युद्ध में शांति है। और जिसने उस युद्ध में अपने आप को रख दिया है, उसके जीवन में शांति, उसके घर में शांति। लेकिन जिसने उस युद्ध में अपने आप को नहीं रखा, शैतान ने उसके घर में हल्ला बोलकर रखा। वचन का आरंभ पड़ोसी के घर से नहीं, सामने के घर से नहीं, अपने घर से होगा। अगर तुम्हारे घर में शांति है तो समझ लेना खुदा का आत्मा वास कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे घर में एक दूसरे को काटा छीटी कर रहे हैं, थोड़े थोड़े समय में लड़ाइयाँ हो रही है, ये सारी बातें खुदा हमें सिखाता है। मैं बोलता हर चीज का समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू बेटा। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की इच्छा को पूरी कर, जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है, वह खुदा उसमें निवास करता है। और हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो अब लोगों ने जो शिक्षा इस महासभा में सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों को यह प्रतिज्ञा की, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगानुयुग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्ग पिता की महिमा कर सके। हे प्रभु, तू अनादि आनंद महा खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है।
अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं सारे हृदय से तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस राज के रहस्यों को मेरे बच्चों पर प्रकट किया है। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं मैं तुमको एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु कहते हैं यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी शिक्षा पर चलोगे और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उसमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे ताकि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। हे प्रभु, तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है। आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं मैं तुमको चुना है जिसे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। जो इस महासभा में जो वचन बोया गया है उस वचन को हमारे आत्मा के अंतरतम तक आत्मा को उदार पा सकता है। इसको ग्रहण करने की आपको सामर्थ्य, हमारे खुदा को, हमारे अनुग्रह, खुदा के अनुग्रह इस घर में बने रहे, ताकि इस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, ताकि इस वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। खुदावन, इस घराने में जितने लोग उपस्थित हैं हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि जो आज का वचन या सुनाया गया खुदावन, जो बीज बोया गया है खुदावन, ताकि उसमें हम लोग बने रहने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह दीजिए, आपकी कृपा दीजिए, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी को विनाश करके अपने सुसमाचार द्वारा हमारे जीवन को प्रकट किया है। हमारे खुदा आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह के महिमामय द्वारा उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा, और हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप लोगों पर बने रहें। आशा का स्रोत ईश्वर आप लोगों को विश्वास द्वारा प्रचुर आनंद और शांति प्रदान करे, जिसे पवित्र आत्मा के द्वारा आप लोगों की आशा परिपूर्ण हो। आप लोग खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूं जो यहाँ पर एकत्रित हर एक जन को के लिए, क्योंकि आज का जो योजना थी हमारे माता जी का, जो उसने उनका अपना जन्मदिन पर आपका वचन को सुना, आपका वचन को ग्रहण किया, आप उसमें बने रहें खुदावन। इसलिए जहाँ पर उपस्थित उनकी आयु को, उनकी बहुतायत से उसकी आयु को बढ़ाए। मैं उनके लिए आपसे यही दुआ करता हूं खुदावन, ताकि उनकी आयु को बढ़ाए और उनकी आयु 1 वर्ष और अधिक, उसका जीवन वर्ष में अधिक बढ़े। खुदावन, मैं यही दुआ करता हूं खुदावन कि खुदावन आपने ये भी कहा कि जो मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहेगा वह मेरी शिष्य सिद्ध होंगे और सत्य को जान पाएंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। शांति का प्रभु आप लोगों को हर समय हर प्रकार के शांति प्रदान करे, जिससे प्रभु यीशु की कृपा आप लोगों पर बने रहें। खुदावन, मुझे हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और विश्वास और प्रेम द्वारा हमें प्राप्त हुआ, और जिसे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला। हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वयं ईश्वर हमारे खुदा हमें इतना प्यार किया, जिसे चिरस्थायी सांत्वना और उज्जवल आशा का वरदान दिया है, क्योंकि आप लोगों को हर एक प्रकार के सांत्वना देते रहे खुदावन, और उनके भले कामों को और बातों में दृढ़ बनाए रखें, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु की कृपा आप लोगों पर बने रहें, कि वह उस दिन तक अपने हृदय को पवित्र बना के रखें, क्योंकि हमारे पिता ईश्वर के सामने अपने हृदय को पवित्र और निर्दोष बनाए रखें, क्योंकि हमारा खुदा
जो कि अपने सब संतों के साथ वह आएंगे और आपका न्याय करेंगे। इसलिए खुदावन, मैं इस घराने में जो भी यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि आपका वचन को सेतमित ग्रहण करें। हमारे भाई के लिए भी कि यही दुआ करता हूँ, उनके बहुतायत से आशीष प्रदान करें, क्योंकि आपकी आत्मा में हम लोगों को दिन प्रतिदिन वह आपका वचन को सुनाते हैं, ताकि उसमें जाने और समझे और उसको ग्रहण कर सकें। मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जो यूट्यूब फेसबुक द्वारा जो आज का महासभा देख रहे हैं। खुदावन, उनको भी आपका अनुग्रह, आपका समर्थी, आपका कृपा उन पर बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी, और कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे भवन में होगी। आप सबको सूचित किया जाता है कि आज रेबेका एक इंटरव्यू के लिए गई थी और उसका जॉब मिल गया है, और खुदा की दया से वो कल जाएगी और वहाँ पर देखिए क्या होता है। सब प्रार्थना में याद रखिएगा कि बहुत आयत से रेबेका उस काम को करने पाए और खुदा का आत्मा उसके आगे आगे चले। इस बात के लिए हम सब अपने झुंड से के साथ खुदा को धन्यवाद देते हैं कि रेबेका को खुदा ने एक बहुत उत्तम स्थान में जॉब दिया। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, और सब भाई बहन झुंड के प्रार्थना में याद रखें कि रेबेका को समझ और बुद्धि दे खुदा, कि वो जो जॉब में लगी है उसमें बहुत अच्छे से काम करने पाए और खुदा की आत्मा में बढ़ने पाए, और वहाँ पर भी उसके जीवन से बहुत से लोग खुदा को जानने पाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेबेका, प्रेज द लॉर्ड।